नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर एक्सपर्ट वाइब में। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए खास है यदि आपने अभी तक एसआईपी के बारे में नहीं सोचा है, एसआईपी करने को लेकर अभी भी आपके मन में संशय है, सवाल है, तो ये वीडियो यदि आप देख लेंगे पूरा तो आपके मन के जो जितने भी सवाल हैं उन सभी सवालों का आपको जवाब मिलने वाला है। देखिए कई सारे लोग एसआईपी या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते हैं, उनका ये मानना है कि यदि हम एसआईपी या म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमको यहाँ लॉस हो सकता है। तो देखिए कई सारे ऐसे म्यूचुअल फंड है जो कि पहले भी बराबर चल रहे थे, आज की डेट में उनमें यदि जिन्होंने निवेश किया हुआ था तो उन्होंने एक अच्छा फंड जनरेट कर लिया है। अब बात ये आती है कि एसआईपी यदि आप करते हैं तो उससे कौन कौन से आपको फायदे होने वाले हैं। यदि आप अपने निवेश को सुरक्षित रखना चाहते हो तो आपको सही म्यूचुअल फंड में निवेश करना होगा और निवेश करने से पहले आपको एसआईपी के थ्रू जो आपको बेनिफिट्स मिलने वाले हैं उनके बारे में समझना होगा, क्योंकि कई सारे लोगों के मन में जो भ्रम है उसको दूर करना होगा। क्योंकि आप यदि ये भ्रम दूर नहीं करेंगे तो हमेशा आपके मन में ये सवाल बना रहेगा कि एसआईपी करें या फिर ना करें। यदि आप चाहते हो कि भविष्य में आपको एक अच्छा अमाउंट मिले आप तो उसके लिए आपको एसआईपी करना चाहिए। अब एसआईपी से देखिए कौन कौन से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं, इसके लिए मैं ले चलता हूँ एसआईपी के इन 5 बेनिफिट्स को बताने के लिए। एसआईपी के जो फायदे हैं इनकी यदि हम बात करें तो अपने पैसे को सही जगह यदि आप निवेश करना चाहते हैं, भविष्य में आप बड़ी पूंजी बनाना चाहते हैं, तो एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में निवेश का एक ऐसा तरीका है जो कि छोटी छोटी राशियों से बड़ा फंड बनाने में मदद करता है। आज देखिए एसआईपी से आपको 5 ऐसे फायदों के बारे में बताएंगे जिनको सुनकर आप भी हैरान होने वाले हैं। अब कौन कौन से वो बता दो। तो देखिए छोटी राशि से बड़ी शुरुआत आप कैसे कर सकते हैं। तो आप कई बार आपको ये लगता होगा कि क्या हम छोटी अमाउंट से हम कोई बड़ा फंड बना सकते हैं, कई सारे लोगों के मन में सवाल भी रहता है। तो देखिए इसका सबसे अच्छा आपको उदाहरण मैं बताता हूँ कि एसआईपी की सबसे बड़ी खासियत आपको ये है कि आप बहुत कम राशि से आप यहाँ निवेश शुरू कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास ज़्यादा जो है तो निवेश करने के लिए पूंजी नहीं है, आप मिनिमम यहाँ जो है तो 500 रुपए से भी एसआईपी आप शुरू कर सकते हैं। ये इन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कि बड़ी राशि एक साथ निवेश नहीं कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने महीने में 1000 रुपए की एसआईपी आपने करी है, परसेंट क्या यदि हमें रिटर्न मिलता है सालाना के हिसाब से, तो 10 साल बाद देखिए आपकी जो राशि है वो लाखों में आपकी पहुंच सकती है। यह राशि बड़ी पूंजी बनाने में एक शानदार तरीका आपके लिए बन सकती है। तो देखिए कितना छोटा सा अमाउंट था जिसको हमने हर महीने के हिसाब से एसआईपी में डाला। देखिए अब 500 रुपए तो एक आपको मैंने एग्जांपल दिया, अब तो 250 रुपए से आप यहाँ शुरुआत कर सकते हैं। जन निवेश करके एक एसआईपी प्लान एसबीआई के द्वारा लाया गया है। इसका जो लिंक है वीडियो का मैं आपको आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए उसको भी आप 250 रुपए से भी आप यहाँ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए सेकंड जो आपको यहाँ बेनिफिट्स मिल सकता है, तो देखिए अनुशासित निवेश करने की आदत। क्या होता है कि कई बार हम निवेश करने के लिए पहले काफी ज्यादा उत्तेजित होते हैं, काफी ज्यादा हम तैयार रहते हैं, लेकिन हम 1-2 महीने बाद उसको क्या है कि हम बंद कर देते हैं, बीच में हम छोड़ देते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, जो सीक्वेंस रहता है वो बिगड़ जाता है और जो हमको बेनिफिट्स मिलना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं मिल पाता है। तो इस कंडीशन में देखिए हर महीने एक निश्चित तारीख को आपकी राशि आप निवेश हो जाती है, अपने आप देखिए आपके बैंक अकाउंट से वो डेबिट हो जाएगी, जिससे आपको बार बार सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह अपने आप खर्च करने की आदतों को भी नियंत्रण करता है और बचत को बढ़ावा देता है। लंबे समय तक नियमित निवेश से आपको वित्तीय स्थिरता मजबूत होती है और आप अपने बड़े लक्ष्यों जैसे घर, गाड़ी या बच्चों की पढ़ाई को आप आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो देखिए ये सेकंड बेनिफिट्स आपको इस तरह से मिलेगा। अब थर्ड जो बेनिफिट्स है उसके लिए देखिए रुप कॉस्ट एवरेजिंग का आपको यहाँ बेनिफिट्स मिलने वाला है। अब ये रुपए कॉस्ट एवरेजिंग क्या होता है इसको आप समझिए। तो देखिए एसआईपी में रुपए कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा आपको मिलता है। इसका मतलब जो है कि जब बाजार नीचे जाता है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जब बाजार ऊपर जाता है तो कम यूनिट्स। इससे बाजार की उतार चढ़ाव का असर कम होता है और लंबे समय में आपकी निवेश लागत औसत हो जाती है।
उदाहरण के लिए अगर आप हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं और बाजार में गिरावट के दौरान ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं, तो बाजार गिरने पर आपका रिटर्न भी बढ़ता है। यह जोखिमों को कम करता है और इस तरह से एक शानदार तरीका आपके लिए काम करता है। तो ये देखिए थर्ड बेनिफिट्स आपके लिए इस तरह रहेगा। और सबसे देखिए इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से मेरा ये मानना है कि एसआईपी जब भी आप करते हो तो आपको इस पॉइंट्स को जरूर समझना चाहिए। ये पॉइंट जो है चक्रवृद्धि ब्याज का जो आपको लाभ है वो किस तरह से आपको यहाँ मिलेगा। आपने नाम बहुत सुना होगा चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज काम कैसे करता है वो आप यहाँ समझिए। तो देखिए एसआईपी में चक्रवृद्धि ब्याज जिसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहा जाता है, इसका जादू आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। जितना लंबा समय आप निवेश करते हैं उतना ही ज्यादा आपको रिटर्न मिलता है। मान लीजिए 25 साल की उम्र से आपने 5,000 रुपये महीने की एसआईपी शुरू करी और कुल 12% सालाना रिटर्न आपको यहाँ मिल रहा है। अब 60 साल की उम्र तक आपने निवेश किया, तो देखिए 25 से लेकर 60 साल तक की उम्र में आपने निवेश किया। 60 साल की उम्र तक आपका जो निवेश है 21 लाख रुपए के लगभग मान लीजिए आपने कर दिया, लेकिन आपकी कुल जो पूंजी है तो वो आप करोड़ों रुपए तक आपकी यहाँ बन सकती है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत है जो आपके पैसे को कई गुना तक बढ़ा देती है। तो देखिए इसका जो कैलकुलेशन है बहुत ही शानदार है। चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में पावर ऑफ कंपाउंडिंग यहाँ वर्क करता है, जिससे आप कई सारे एग्जांपल जो है आप यूट्यूब गूगल में आप देख लेंगे कि लोग किस तरह से एसआईपी करने के बाद और बेनिफिट्स मिले हैं। अब देखिए लास्ट जो यहाँ ऑप्शन है आपके लिए बेनिफिट्स वाला, तो देखिए यहाँ आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी और आपको यहाँ सर्विसेज मिलेंगी, सुविधाएं मिलेंगी। अब ये कैसे मिलेंगी, तो एसआईपी में आपको जबरदस्त यहाँ देखिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्लेक्सिबिलिटी कैसी मिलेगी, आप अपनी जरूरतों के हिसाब से एसआईपी की राशि को जो है आप बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऐसा नहीं कि मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपये आपने महीने से स्टार्ट करा, फिर आपके पास मान लीजिए कोई कंडीशन आ गई तो आप उसको घटा या बढ़ा भी सकते हैं। आपके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं, आपकी स्रोत ज्यादा है इनकम की, तो आप उसको बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। अगर आप किसी महीने में निवेश नहीं करना चाहते हैं तो आप एसआईपी को पॉज भी कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हो कि बीच में हमारी एसआईपी कुछ दिनों के लिए बंद हो जाए, तो इस कंडीशन में एसआईपी को आप पॉज भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया या फिर एसबीआई की वेबसाइट के जरिए भी आप आसानी से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। ये देखिए जो पूरी प्रक्रिया है पेपरलेस होगी और आप झंझट मुक्त रहेंगे कि आपको बैंक के चक्कर लगाने हैं, कहीं फॉर्म फिल करना है। ये सारी चीजें जो है तो आप बैंक बिना गए आप जो है अपने मोबाइल से ही सारी चीजें या फिर अपने लैपटॉप पीसी से कर पाएंगे। ठीक है, और देखिए ये जब आप एसआईपी करेंगे, जब आप जो आपने निवेश किया है जब ये मिच्योर होगा तो उसके बाद देखिए आपको इसका जो बेनिफिट्स है आपके रिटायरमेंट, छुट्टियों या फिर बच्चों की शादी में आपको इस तरह से एसआईपी का जो फंड आपको यहाँ जनरेट होगा वो आपको इन सभी जगह जो है तो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ठीक है, तो देखिए इस तरह से आप एसआईपी करके आप इन पांचों जो फायदे हैं उनको आप ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एसआईपी शुरू करने से पहले आपको इन बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। देखिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इनका ख्याल आपको रखना होगा। तो देखिए आपको यहाँ क्या करना होगा, आपको टारगेट सेट करना होगा, निर्धारित करना होगा। एसआईपी शुरू करने से पहले आप अपने वित्तीय लक्ष्य तय करें कि आपको किस चीज के लिए फंड जनरेट करना है। उसमें कुछ भी हो सकता है, आप अपने रिटायरमेंट के लिए सोच रहे हैं, बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं, घर बनाने के लिए, गाड़ी बनाने के लिए, लेने के लिए, आप किसी भी चीज के लिए यहाँ सोच रहे हैं तो आपको यहाँ इस चीज को ध्यान में रखना होगा कि आप किस चीज के लिए टारगेट सेट कर रहे हैं। ठीक है, उसके साथ ही जैसे आपको एग्जांपल मैं आपको समझा दूं कि 5 साल में आप घर का जो डाउन पेमेंट या 15 साल में रिटायरमेंट फंड आप इससे कुछ भी जनरेट कर सकते हैं, बशर्ते आपको एसआईपी जो है तो नियमित तौर पर इसको आपको कंटिन्यू रखनी होगी। इसके बाद देखिए सेकंड जो आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात है तो ये है रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, अब रिस्क प्रोफाइल क्या है, तो इक्विटी फंड्स में देखिए ज्यादा रिटर्न की आपको संभावना है। आप यदि इक्विटी फंड में आप निवेश करते हैं तो आपको यहाँ क्या है, रिटर्न की संभावना आपको ज्यादा रहेगी, लेकिन आपको यहाँ जोखिम भी ज्यादा होगा। आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि हमको इस फंड में यदि हम निवेश करते हैं तो आपको यहाँ ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाला है, आपको साथ में ये भी देखना है कि यहाँ हमको ज्यादा यदि बेनिफिट्स मिल रहा है तो हमको यहाँ लॉस भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको करना क्या है, ऐसी कंडीशन में आपको कम जोखिम वाले जो है
फंड्स उनकी तरफ आपको ध्यान देना होगा। ऐसे फंड्स में आप जो है तो हाइब्रिड फंड्स आप जो है तो चुन सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर की जो बात है, इसमें देखिए आपको करना क्या है कि यहाँ आपको लॉन्ग टाइम पीरियड चूज करना है। लॉन्ग टाइम पीरियड यदि आप चूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ 10 या 15 साल आप यहाँ चूज करते हैं, तो आपको कंटिन्यू वहां तक आपको उसको चलने देना है। और उसके बाद जब वो 15 साल का टाइम पीरियड है, 20 साल का है या फिर उसके बाद का है, तो आपको उसके बाद ही उसको जो है ना तो उसको कंप्लीट करके उसका जो फंड्स है उसको आपको निकालना है, ठीक है। उसको बीच में ब्रेक नहीं करना है। फोर्थ नंबर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंड का जब चयन करें तो उस समय आपको सावधानी से यहाँ ध्यान रखना होगा। जैसे कि आप एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप फंड है, ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको करना क्या है कि आपको मार्केट्स में जितने भी ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जिनमें निवेश किया जा सकता है, तो उनके बारे में आपको पहले डिटेल से जानकारी लेनी होगी, समझना होगा। और उसके बाद आपको क्या है उन फंड्स को आप उन फंड्स में निवेश कर सकते हैं। मतलब आपको प्रीवियस हिस्ट्री चेक करनी है लास्ट 10 ईयर्स की, और उसके बाद निवेश करना है। आप जिस बैंक के माध्यम से यदि लेना चाहते हैं तो आप उन बैंक्स के माध्यम से उनको और अच्छे से समझ सकते हैं, उनकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद ही आपको यहाँ निवेश करना है, जिससे आपको लॉस कम से कम हो या फिर बिल्कुल ना हो, ठीक है। तो देखिए ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि एसआईपी करने से पहले आपको समझनी चाहिए थी। साथ ही कौन कौन से बेनिफिट्स हैं वो भी मैंने आज की वीडियो में आपको बता दिए हैं। तो देखिए आप भी यदि एसआईपी करने के लिए सोच रहे हैं, मन बना रहे हैं काफी दिनों से, लेकिन अभी तक आपने शुरू नहीं किया है, तो आज के वीडियो को देखने के बाद आपने ये तो जान लिया होगा कि एसआईपी करना कहाँ तक सही है और इसका देखिए बेनिफिट्स हमको कैसे सीधे तौर पे मिल सकता है। दोस्तों आई होप जो आज का ये वीडियो है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को दोस्तों लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बने। और यदि आप चाहते हो कि इस तरह का रेगुलर कंटेंट आपको मिलता रहे, इंफॉर्मेशन आपको मिलता रहे, तो उसके लिए आप चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों एक नई इंफॉर्मेशन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक गुड बाय फ्रेंड्स।